एवरीवन, तो मैं नाम दीपांश तिवारी और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है? एरिया का जो हिंदी मतलब होता है हिंदी में वो होता है क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल एक शेप है। रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है। अब मान लीजिए ये एक फ्लोर है, जमीन का एक फ्लोर है। तो अब रेक्टेंगल शेप में है ये। इसमें मान लीजिए हम लोग को एक टाइल्स बिछाना होगा, टाइल्स। तो टाइल्स कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर से तो निकलेगा नहीं। पेरीमीटर तो केवल दीवार को बिल्ड करने में वो उसमें ही यूज होगा। इससे टाइल्स का पता कोई मतलब होगा नहीं। तो कैसे हम लोग वही सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें हम लोग ऐसे करेंगे कि इसका पहले एरिया निकालेंगे और जो टाइल्स बिछाएंगे उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से डिवाइड कर देंगे इसको। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और जो ये है इसका ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? ब्रेड्थ है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ। और इसको क्या बोलते हैं? एल, मतलब लेंथ। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इसका बहुत सारा है। अब हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला वो समझते हैं पहले। रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी। यह है इसका फॉर्मूला, एल इंटू बी, एरिया का। अब मान लीजिए इसको हम लोग कर देंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। अब हम लोग जो सेंटीमीटर, इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं कैसे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लीजिए अब 8 है, 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 80। तो 80 यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जब यहाँ पे है सेंटीमीटर और यहाँ पे भी है सेंटीमीटर, तो अब इसको हम लोग ऐसे अगर कर देंगे तो ये है 8 इंटू सेंटीमीटर, 8। थोड़ा इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कर दिए थे। हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। तो 8 इंटू सेंटीमीटर है इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1 छुपा होता है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है तो इसकी यूनिट है वो किसी भी चीज की 1 होती है। 1 यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे 8 इंटू 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 इंटू 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर जो यूनिट है वो 1 का है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे। तो इसको हो जाएगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। क्योंकि जो यहाँ पे था अब इसमें हम लोग फेर बदल कर देंगे, कोई उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मान लीजिए 8 को यहाँ पे कर देंगे या 10 को इधर कर देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर देंगे 80। अब जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की पावर 1 है और दोनों सेंटीमीटर की पावर 1 है, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट में हम लोग समझ लेंगे। पर अभी इतना समझिए कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। जब इसमें पावर में नंबर में मल्टीप्लाई होता है और अगर नंबर इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर 112 हो जाएगा। इसको इतना समझिए। अभी हम लोग किसी वीडियो में देख लेंगे वो। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का पावर 2 है, तो वह इसकी वैल्यू आ गई। इसका जो फॉर्मूला है वो एल इंटू बी। अब हम लोग जैसे मान लीजिए अब इसमें टाइल्स बिछाना हुआ तो टाइल्स का हम लोग कर लेंगे, टाइल्स का निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए टाइल्स भी रेक्टेंगल शेप में है, अगर स्क्वायर हो गया तो हम लोग आगे देखेंगे कैसा फॉर्मूला है स्क्वायर का। पहले इसका हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो जो हो जाएगा 80 अपॉन 2। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर। इसके बाद इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 40 टाइल्स आएगा। ऐसे हम लोग करेंगे तो ये ऐसे ऐसे करके 40 टाइल्स आएगा। मतलब ऐसे करेंगे तो 40 टाइल्स टोटल इसमें आएगा।
जो ये है ऐसे हम लोग निकालते हैं। ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की तरह लिया था कि ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला जो है वो स्क्वायर इंटू स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या है, साइड होता है। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है, इसमें साइड होता है। जो ये होता है ये साइड होता है, और जिसको साइड होते हैं चारों साइड वो इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, ये तीनों जो है मतलब चारों, ये सब इक्वल होते हैं आपस में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा साइड पावर 2। तो इसका जो फॉर्मूला है वो साइड पावर 2 है। जब हम लोग इसका निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बिंटू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि पावर 1 है तो ये हो जाएगा पावर 2, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो स्क्वायर का जो एरिया का वो है साइड स्क्वायर। अब अगर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बेसिकली ऐसे ही होता है। जैसे एरिया को हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे जिसमें हम लोग बैठाना है। मान लीजिए अगर इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कि अगर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का है अगर टाइल्स, तो हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर कट गया। हम लोग इसका हो जाएगा 9 9 जा 81, तो 8 जा जाएगा, 9 8 जा 72। अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे डेसिमल में आएगा 9 80, 8 जा 72, यहाँ पे हो गया 8, फिर 8.88 चला जाएगा। मतलब लगभग अप्रॉक्स 9 टाइल्स आएगा यहाँ पे बैठेगा। 9 टाइल्स अगर इतने शेप का हुआ, मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का हुआ, तो टोटली 8.8888 मतलब 9 अप्रॉक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 टाइल्स इक्वल्स टू 9 टाइल। ये इसका एरिया मतलब एरिया हो गया स्क्वायर का। तो हम लोगों ने क्या देखा था, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। रेक्टेंगल का क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अगर स्क्वायर का क्या था, साइड इंटू साइड। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी के टाइप्स हम लोग देखेंगे, इसके बाकी के पार्ट्स अगली वीडियो में देखते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।